हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास थर्ड हिंदी का 11 चैप्टर मीरा बहन और बाघ। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गईं। मतलब एक मीरा बहन थी तो वो इंग्लैंड में रहती थी, लेकिन गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वो अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गईं और गांधी जी के साथ काम करने लगी। आजादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवती में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उनने मतलब गोपाल आश्रम की स्थापना की। कहा कि उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। मतलब मीरा बहन वहां रहती थी तो जो पालतू जानवर थे ना, पशु, तो उनकी देखभाल करती रहती थी। लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। लेकिन वहां पर क्या था, गांव के पास बहुत खतरनाक जानवर भी रहते थे, बाघ वगैरह, है ना। पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता था। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाते थे। मतलब वहां पर जैसे जंगल वो कट गया था तो वहां पर उसको शिकार नहीं मिलता था बाघ को, तो वो कभी कभी गांव भी आ जाते थे। तो गेवली गांव में एक बार यही हुआ। मतलब एक बार गांव में यही हुआ कि एक बार बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों को, किसी आदमी को ही अपना शिकार ना बना ले। जब उनने देखा कि भाई एक बाघ ने गाय को खा लिया है तो वो सोचने लगे, डर गए कि भाई अब जो और पालतू जानवरों को या किसी आदमी पर वो शिकार ना कर ले बाघ। तो गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई और गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजरा बनाया। पिंजरे के अंदर एक बकरी बांधी। उनने सोचा कि भाई अगर बाघ को हम कंट्रोल में नहीं करेंगे तो वो हम सबको खा जाएगा। तो उन्होंने क्या सोचा कि एक पिंजरे में एक बकरी को बांध देंगे तो उसको देख के वो बाघ आ जाएगा ताकि हम उसको पिंजरे में रख सकें। योजना यही थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आएगा और पिंजरे का दरवाजा इस प्रकार खुला हुआ बनाया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाजा झटके से बंद हो जाए। शाम होने तक कहाँ चला वो झटके से बंद हो जाए। शाम होने तक पिंजड़े को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। मतलब उन्होंने ऐसी जगह पिंजरा रख दिया जहां पर मतलब बाघ आ सके। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज्यादा दूर नहीं थी, मतलब आश्रम के पास में ही थी वो जगह। और रात बीती सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा को देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाजा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजरे में फंस गया होगा। उन्होंने सोचा भाई कि शायद पिंजरे के अंदर बाघ आ गया है। लेकिन जब वे पिंजरे के पास पहुंचे तो क्या देखे कि पिंजरे में बाघ नहीं है। लोग चकित थे कि भाई कि बाघ नहीं है उसमें। लोग चकित थे, बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोकर देकर हम क्यों फंसाएं, इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाजा बंद कर आई। तो उनने मीरा बहन ने क्या किया कि उनने सोचा कि भाई कि मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आ रही थी कि मैं ऐसा क्यों करूं। तो मैं सोचने लगी कि आखिर बाघ को धोखा क्यों दिया जाए, इसलिए वो पिंजरे के दरवाजा बंद करके आ गई ताकि पिंजरे के अंदर बाघ ना जा पाए। बच्चों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।